Hello everyone, welcome back in Ra Smart Classes. Today we will solve Class 9 Science Chapter 1 Matter in Our Surroundings. In this session, we will solve in-text exercise 1.4 and 1.5. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold the slide for a minute so that you can write down the answers for offline revision and practice. Now let us start the exercise. In-text exercise 1.4 Question number 1 क्या कर रहा है? Convert the following temperature to Celsius scale. क्या 300 के 300 के एंड 573 के इसको मतलब के मीन्स केल्विन से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. तो हम जानते हैं क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 273.15 के केल्विन. तो अगर हमें ये केल्विन में दिया है और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आ जाएगा. दैट मीन्स कि 300 के माइनस 273.15 या हम इस डेसिमल को राउंड अप कर देते हैं तो 273 भी ले सकते हैं, इसलिए हमें इजली तो 3 क्या होगा 300 के को हम अगर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 300 माइनस 273 दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड. वैसे 573 के दैट कैसे आएगा 573 माइनस 273 दैट इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the physical state of water at 250 degree centigrade? And second question 100 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या वाटर का फिजिकल स्टेट 200 सेंटीग्रेड पे 250 पे क्या होता है 250 पे गैसियस स्टेट होता है. क्यों एट 250 गैसियस स्टेट सिंस इट बर्न इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो गैस इवेपोरेट होकर सारे वेपर फॉर्म में आए गैसियस स्टेट. और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट एज वाटर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. हेंस क्या होगा इट प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ये क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट होता है. इस स्टेट पे बॉइल क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर रहा है तो जस्ट लिक्विड टू गैसियस फेज में ट्रांजिट करने का स्टेट है. इस स्टेट में दोनों ही फेज पे वो रहता है इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. जैसे ही टेम्परेचर 101 मतलब 100 से ऊपर आया क्या होगा टोटली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 3 फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. कोई सब्सटेंस उसमें क्या है टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है चेंज. इट इज ड्यू टू द लेटेंट हीट as the heat supplied to the increase the temperature of the substance used up to transform the state of matter of the substance, hence the temperature stay constant. क्या कहे क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लेटेंट हीट होता है. लेटेंट हीट क्या है हिडन हीट. टेम्परेचर लेता तो है पर वो टेम्परेचर स्केल पे रीड नहीं होता है, इसलिए it is due to the latent heat as the heat supplied to increase the temperature of the substance is used up to transform the state of matter of the substance, hence the temperature stay constant. क्योंकि latent heat टेम्परेचर स्केल पे रीड नहीं होता है, इंटरनल उसको हिडन टेम्परेचर मिलता है स्टेट चेंज करने के लिए, लेकिन वो स्केल पे नहीं दिखता है.
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेज को लिक्विफाई करने के लिए मेथड बताना है। इट कैन बी अचीव्ड बाय आइदर इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर which ultimately leads to the reduction of species between molecules। क्या होगा? जो एटमॉस्फेरिक गैसेज जो हैं उनको लिक्विफाई करने के लिए क्या है, या तो उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को कम करेंगे। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, जो गैसेज हैं गैस स्टेट में क्या होता है, फ्री फ्लो होते हैं। जब उनको गैस पे मान लीजिए हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, दबाव होगा। तो जो उनके दबाव होगा तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच बढ़ेगा तो क्या होगा, लिक्विफाई होगा। या टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी दबाव होगा, तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो फ्री फ्लो, तो टेम्परेचर कम होगा तो उनके ऊपर दबाव होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ता जाएगा, देन लिक्विफाई हो जाएगा गैस। तो इट कैन बी अचीव्ड बाय आइदर इंक्रीजिंग द प्रेशर or decreasing the temperature, which ultimately leads to the reduction of species between the molecules। नेक्स्ट स्लाइड। अब सॉल्व करते हैं इंटेक्स एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर होता है हॉट ड्राई डे में अच्छा कूल क्यों करता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर में क्या ह्यूमिडिटी कम होता है, इसलिए जो बाहर से टेम्परेचर लेता है कूलर जब अंदर आता है तो इवेपोरेशन काफ़ी होता है, तेज होता है। तो जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो जो हमारे फैन के थ्रू कूलिंग ज़्यादा आता है। इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड it is less humid on hot dry day, which enables better evaporation. High level of this evaporation provide better cooling effects. Next question. Question number 2. How does the water kept in an earthen pot मटका become cool during summer? earthen pot में जब हम पानी रखते हैं गर्मी के दिनों में तो क्यों कूल होता है, क्यों? क्योंकि जो earthen pot होता है उसमें नेचुरली पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर पेनिट्रेट करता है और इवोपोरेट होता है। तो एन earthen pot इज पोरस इन नेचर। बहुत आपको ऐसे नहीं, अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें पोरस पोर्स दिखेंगे। दिस टीनी पोर्स facilitate penetration of water and hence their evaporation from the pot surface। आप देखेंगे बाहरी सरफेस पे evaporation। The process of evaporation require energy। evaporation के लिए एनर्जी चाहिए which is contributed by water। जो वाटर दे रहा है in the pot as a result which water turns cooler। क्योंकि जो evaporation होता है तो evaporation के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से, जो पोट के अंदर वाटर है वो दे रहा है। तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, वाटर कूल होता जाएगा। इसलिए an earthen pot is porous in nature। These teeny pores facilitate penetration of water and hence their evaporation from the pot surface। The process of evaporation requires energy which is contributed by water in the pot as a result of which water turns cooler। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Why does
our palm feel cold when put on some acetone, petrol or perfume on it. हम अगर अपने हाथ पे कुछ एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम लेते हैं तो हमें क्यों जो पाम है ठंडा अनुभव होता है? क्यों? क्योंकि जो इवोपरेशन है वो ज्यादा होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस है तो इवोपरेट तेजी से होते हैं, इसलिए हमको जो फीलिंग है तेजी से आती है। जैसे स्टोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम आर वोलेटाइल सब्सटेंसेस that get evaporated when they come in contact with air. Evaporation is facilitated as it uses energy from palm, hence leaving a cooling effect on our palms. मैंने कहा ना कि स्टोन, पेट्रोल, परफ्यूम ये सारे क्या है, जब इवोपरेट होते हैं एयर के कांटेक्ट में आते तो इवोपरेशन होगा, तो हमेशा ही आपको पता है एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी क्या यही देंगे, हमारा जो पाम है वो एनर्जी देगा। तो जैसे ही पाम एनर्जी देगा तो उसका तो वहां पे क्या होगा, वो कूलर होगा, तो हमें जो इफेक्ट आता है कूलिंग है। इसलिए एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम फास्टर इवोपोरेशन होता है, तो वो आर volatile get evaporated when they come in contact with air. Evaporation is facilitated as it uses energy from palm, hence leaving a cooling effect on our palms. Next question number 4. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? हम जो हॉट टी या मिल्क सॉसर में मतलब जल्दी पी लेते हैं रेदर देन कप में, क्यों? क्योंकि जो सॉसर मतलब प्लेट, उसमें क्या है, एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा है और कप में क्या है, कम है। तो अ सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन कप which promote quicker evaporation, hence the tea or milk in saucer cools down faster. क्योंकि अगर लार्जर एरिया में है, अब कप में कम एरिया में है, तो इवोपोरेशन स्लो रेट में होगा। जब स्लो रेट में होगा तो जो कूलिंग है वो स्लो होगा। सॉसर में एरिया ज्यादा है तो इवोपोरेशन फास्टर रेट से होगा, जब होगा तो सॉसर जल्दी ठंडा होगा। इसलिए अ सॉसर हैज ए लार्जर सरफेस, सॉसर मीन्स बड़ा प्लेट या बड़े कटोरे या मतलब जो उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। अ सॉसर हैज ए लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप which promotes quicker evaporation, hence the tea or milk in saucer cools down faster. Next question number 5. What type of clothes should we wear in summer? किस टाइप का? कॉटन। क्या है उसमें? light color cotton. In summer it is preferred to wear light color cotton clothes because light color reflect heat, black color absorb heat. Light color reflect heat and cotton materials have pores that absorb sweat. कॉटन के कपड़े में पोर्स स्वेट एंड फैसिलिटेट देयर इवोपरेशन। तो जब वो हमारे शरीर से जो क्या स्वेट निकलता है, कॉटन तुरंत ऑब्जर्व करता है और तुरंत तो फिर ऑब्जर्व करेगा और सराउंडिंग में इवोपरेशन तेजी से होगा, तो हेंस कॉजिंग अ कूलिंग इफेक्ट इन द स्किन। जब वो इवोपरेट होगा तो कूलिंग बॉडी को, जो हमारी स्किन है उनको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इसलिए इन समर इट इज प्रेफर्ड टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज लाइट कलर reflects heat and cotton materials have pores that absorb sweat, facilitating their evaporation, hence causing a cooling effect in the skin. तो शायद आज ये इंटेक्स क्वेश्चन 1.5 ही समाप्त है। नेक्स्ट सेशन आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में
चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने राइट डाउन किया होगा ऑफलाइन प्रोसेस प्रैक्टिस के लिए। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।